Now today we are going to start with chapter number 2, the Northern Plains. हमने भी पहले चैप्टर में आपने देखा होगा फिजिकल डिवीजन करा था मैंने नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, जिसे डेजर्ट्स में भी डालते हैं, कोस्टल प्लेन्स की बात करी थी. अब हम उसमें से नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे. द लार्ज फ्लैट एरिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ठीक है, पंजाब से लेकर और असम तक. ठीक है, हमारा क्या लाई करता है? नॉर्दर्न प्लेन लाई करता है. दे ऑल्सो इंक्लूड स्टेट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. These plains are about 500 km in length and 150 to 300 km in width. Many rivers originate in the Himalayas, flows through the northern plains. When these rivers flows through this plain, they deposit silt brought by them and make the soil of the plain very fertile. This soil is called alluvial soil. ठीक है, देखो इसमें जो आपकी स्टेट्स आती है वो पंजाब आती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार. ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम, बिहार. ठीक है, ये आपकी स्टेट्स आती है. और यहाँ से बहुत सारी जो नॉर्दर्न माउंटेन से रिवर निकलती है वो फ्लो करती है. जो क्या करती है, इस एरिया को जब रिवर्स यहाँ से ऑरिजिनेट होती है तो फ्लो करती है, तो यहाँ से जो सिल्ट वो लेके आती है उससे वो सॉइल को डिपॉजिट करती है. जो सिल्ट वो उससे उस सॉइल को फर्टाइल बनाती है. और वो सॉइल कौन सा होता है? आपका एलुवियल सॉइल. Alluvial soil is the best suited for growing crop. Hence, agriculture has become the main occupation of the people. The river Ganga flows through this region and these plains are called Gangatic plain. ठीक है, गंगा रिवर इस रीजन से निकलती है, इसलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं? गंगाटिक प्लेन भी कहते हैं. As a part of North India is one of the India's most fertile region. It is also known as food bowl of India. This part has a large deposit of alluvial soil and is the most populous region in the कंट्री. जो ये रीज़न होता है इसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया में कहते हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे लाई करती है. ठीक है, और यहाँ पे जो सॉइल मिलता है वो कौन सा मिलता है? एलुवियल सॉइल. और उसके बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट मिलते हैं. नाउ रिवर बेसिन, द एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर बेसिन. जो एरिया रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से भरा उसको हम क्या कहते हैं? वाटर रिवर बेसिन. द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सॉइल ब्रॉट बाय द पेरिनियल रिवर Satluj, Ganga and the Brahmaputra and their tributaries, as they are divided into 3 river basin. 3 river basin है क्योंकि यहाँ से रिवर निकलती है. 3 रिवर सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. तो हम इसमें सतलज रिवर बेसिन पढ़ेंगे, गंगा का पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्रा का पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सतलज बेसिन. The western part of the northern fertile plain in Satluj basin, the main river Satluj with its main tributary रिवर बियास ड्रेन्स इन द लॉलैंड इन पंजाब एंड हरियाणा फॉर्मिंग सतलज बेसिन. ठीक है, सतलज की तो ट्रिब्यूटरी है बियास. ठीक है, वो ड्रेन करता है कहाँ? पंजाब में. ठीक है, और हरियाणा में. और क्या फॉर्म करता है? सतलज बेसिन. द 2 रिवर्स मूव इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड जॉइन द रिवर इंदस इन पाकिस्तान. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है. ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है और इंदस को ज्वाइन करती है कहाँ पे? पाकिस्तान में. ठीक है, the climate is hot in summer and very cold in winter. These regions get very little rainfall. The Bhakra Nagara Dam has been built across the river Satluj. It is the highest dam in India. It provides water for irrigation and also provides electricity to Punjab and Haryana. जो यहाँ का climate है वो बहुत ही hot and humid है. hot होता है समर में और cold होता है विंटर में. ठीक है, और ये जो रिवर निकलती है यहाँ से, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है. जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है. और यहाँ पे जो डैम लाया करता है भाखड़ा नागरा डैम, ये इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. किसको? हरियाणा एंड पंजाब को. गंगा बेसिन, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन्स इन गंगा बेसिन. द गंगा इज द मेन रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड फॉल डाउन टू द स्लोप्स ऑफ हिमालयज. इट इज जॉइंड बाय मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर एट देवप्रिया. ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन में है गंगा बेसिन हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही. ठीक है, और गंगा क्या है? मेन रिवर. और ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी से, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से. और फिर स्लोप्स ऑफ हिमालय से नीचे बहती है. ठीक है, फिर ये ज्वाइन करती है मंदाकिनी और अलकनंदा को. कहाँ पे? देवप्रयाग पे. द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. एट इलाहाबाद इट जॉइंस मेन ट्रिब्यूटरी यमुना. द प्लेस वेयर गंगा एंड यमुना मीट इज कॉल्ड संगम. ठीक है, फिर जाके ये एंटर करती है प्लेन में हरिद्वार में. फिर ये जाके एट इलाहाबाद में
ज्वाइन करती है, किससे? यमुना से। और जहाँ पे दोनों मीट करती है, गंगा और यमुना जहाँ पे मीट करती है उसे कहता है संगम। The Ganga flows eastward and it joins the Himalayan river Gomti, Kosi, Ghagra. From the south river San, Betwa, Chambal and Sindh join it. The Ganga flows through Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, and where it reaches West Bengal, it's divided into 2 branches. जब ये वेस्ट बंगाल में पहुँचती है कि 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, one is हुगली एंड सेकेंड इज पद्मा। ठीक है, The Hooghly flows through Kolkata and the Padma flows through Bangladesh and they join Brahmaputra river before entering the Bay of Bengal. ठीक है, जो आपकी हुगली है वो तो कोलकाता की तरफ फ्लो करती है और जो पद्मा है वो कहाँ? बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है। फिर उसके बाद ये दोनों ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में एंटर करने से, बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले। Before draining at the mouth of Bay of Bengal, the Ganga along with Brahmaputra form the largest delta in the world which is called Sundarban. ठीक है, जब ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल उससे पहले बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। Now the Brahmaputra basin, the Brahmaputra originates from Tibet where it is called a river Sangpo. It flows eastwards parallel to the Himalayas. The Brahmaputra enters India, Arunachal Pradesh and flows through Assam and then enter Bangladesh where it is known as Yamuna. जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से निकलते हैं जहाँ पर उसको सैंगपो कहते हैं। ठीक है, फिर वो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम की तरफ जाती हुई ईस्टवर्ड, ठीक है, जाती है और फिर कहाँ एंटर करती है? बांग्लादेश में, जहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं? यमुना। गंगा एक्शन प्लान। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, मैनी सिटीज हैव डेवलप्ड। ठीक है, a number of industries have come up and the banks of the river, a factory leaves the waste produced into these rivers which comes to pollute water of the river. The Indian government is doing its best to clean up the river and makes them pollution free. The Ganga Action Plan is such a program of the government to clean water of the holy Ganga. There is a big need to come forward and be aware to active to make Ganga clean and it is highly polluted. आपने देखा होगा गंगा के नियर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ गई हैं, लोगों ने घर बना लिए हैं तो उन्होंने जिनके घर का वेस्ट है वो सारा उसमें जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई है। और गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान का इनिशिएटिव लिया है जिससे वो क्या कर सके? गंगा को क्लीन कर सके। इसलिए हम सबको भी एक साथ आना चाहिए और गंगा को क्लीन रखना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? पॉल्यूटेड हो गई है। नाउ पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, most population of the northern plains are farmer because it has very fertile soil, favorable climatic condition and irrigation possibilities. People work in cotton, jute, textile, sugar, paper, leather, fertilizer and chemical industry. यहाँ पे आपने देखा होगा सॉइल फर्टाइल है लेकिन लोग ज़्यादातर अब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा वर्क करते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, टेक्सटाइल हो गई, लेदर हो गई, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। पीपल आर गुड आर्टिशियंस एंड मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट विद वूल, मेटल, क्ले एंड क्लोथ। यहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे आर्टिशियंस हैं, ये चीज़ें बनाते हैं विद क्ले, मेटल, वुड, ठीक है, वूल, विच आर वेरी फेमस एवरीवेयर। पीपल जनरली सेलिब्रेट देयर ट्रेडिशनल कल्चर एंड फेस्टिवल टुगेदर। यहाँ पे लोग अपने एक साथ मिलकर अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। इन जनरल मैन वियर शर्ट, पैंट और धोती कुर्ता, वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज in different style and also wear salwar kameez, dupatta. In big cities, people wear 3-piece suits, jeans and other western ड्रेसेस। जो मेन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है, वुमेन होती साड़ी, ब्लाउज। और अगर ट्रेडिशनल मतलब आपने देखा होगा सिटीज़ वगैरह में तो लोग 3 पीस का सूट, जीन्स, टॉप, शर्ट ये सब वेयर करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द रीजन। द नॉर्दर्न प्लेन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। देयर रिवर्स ब्रिंग एलुवियल सॉइल विच इज़ वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो रिवर है वो एलुवियल सॉइल लेके आते हैं जो क्या है? सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर यूज बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। मेजर पेरेनियल रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज बिकम यूजफुल फॉर इरिगेशन, फिशिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड इनलैंड नेविगेशन। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो रॉ मटेरियल देते हैं इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और बहुत सी जो पेरेनियल रिवर है वो यूजफुल होती है किसके लिए? इरीगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। द फील्ड लैंड आर हेल्पफुल इन लेइंग रोड्स एंड रेलवेज विदाउट डिफिकल्टी। जो फील्ड लैंड है हम ईजिली वहाँ पे रोड्स या रेलवे बना सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। द गंगेटिक प्लेन इज अ फूड बाउल ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री इज द गिफ्ट ऑफ नेचर
to us. It's our moral duty and responsibility to prevent rivers from population pollution as we make the region green and productive and fertile. ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें एक साथ आना चाहिए और रिवर को, गंगा रिवर को पॉल्यूट होने से बचाना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ग्रीन रखें, प्रोडक्टिव रखें. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.